बिटिया रानी, क्या बात है बीरू? क्या बताएं छोटी बिटिया, बड़ी चिंता की बात है। समझ में नहीं आ रहा कि राजा साहब को ये खबर दें कि नहीं। क्यों? क्या हुआ? इतनी कोशिश करके भी हम उस शहरी बाबू को नहीं ढूंढ पाए। तो क्या वो सरहद पार करके निकल गया इस इलाके से? नहीं, बड़ी बिटिया के हाथ लग गया वो। न जाने कहां मिल गया ससुरा। फिर बड़ी बिटिया उसे रानी मंजिल ले गई। अब वो वहीं रानी मंजिल में है। बताओ, ये खबर दें जाके राजा साहब को। अगर ये बताते हैं तो राजा साहब, जो आज तक रानी मंजिल नहीं गए, फौरन बंदूक उठा के रानी मंजिल पहुंच जाएंगे और फिर राम जाने किस किस की लाश गिरा दें और खुद फांसी पे चढ़ जाएं। तुम ठीक कह रहे हो भीरू। पिताजी तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या करें? हमने तो एक बात और भी सुनी है। वो क्या? इससे भी ज्यादा आग लगाने वाली बात। बताओ तो सही, तुमने क्या सुना है? हमने सुना है बड़ी बिटिया और शहरी बाबू के ब्याह का इंतजाम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी की मर्जी के खिलाफ रानी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमने गलत खबर सुनी होगी। हमारे आदमी वहां मौजूद रहते हैं बिटिया। लेकिन पिताजी ने तो राठौर परिवार को संभाल दे रखी है। दीदी की शादी कहीं और हो ही नहीं सकती। अरे बिटिया, रानी मंजिल का कानून ही निराला है। वहां तो कुछ भी हो सकता है। अगर दुश्मन को पनाह मिल सकती है तो शादी भी हो सकती है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधं त्वमजासि गर्भधम् ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यं पयपूर्वदे कुपयो दिव्यं दृक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। रानी बिटिया। क्या है मुखिया? बहुत बुरी खबर है रानी बिटिया। क्यों? क्या हुआ? रानी मंजिल में। क्या हुआ रानी मंजिल में? रानी माँ ने उस शहरी बाबू के साथ उर्मिला बिटिया की शादी करवा दी। नहीं। हाँ बिटिया, मालिक को जाके आप ये खबर दे दीजिए। नहीं मुखिया, पिताजी को ऐसी खबर देने की हिम्मत मुझ में नहीं। यह खबर तुम लाए हो, तुम ही जाके उनको दे दो। ठीक है रानी बिटिया। सरकार, सरकार। क्यों भीरू, क्या खबर लाया है? वो शहरी पकड़ा गया या तेरे मारने से पहले ही मर गया कायर? अरे तू चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? सरकार, वो रानी माँ ने। क्या किया रानी माँ ने? रानी माँ ने उन दोनों का ब्याह करवा दिया सरकार।
तुझे मालूम है रानी माँ ने यह ब्याह क्यों करवाया है? हमें नीचा दिखाने के लिए। हाँ, हमें नीचा दिखाने के लिए। हमने तो राठौर परिवार को वचन दिया था, पर हम वो वचन नहीं निभा पाए। जलील ही हो गए ना। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम बदला लेंगे, बदला जरूर लेंगे। आओ बेटी, आओ, बैठो। तुम्हारी दीदी ने हमारे खानदान के मुंह पे जो तमाचा मारा है, उसकी तसल्ली देने आई हो? नहीं पिताजी। तो फिर? मैं तो ये कहने आई हूँ कि आप इतना पी क्यों रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं अपने आप को? हम अपने आप को खत्म नहीं कर रहे बेटी, नहीं खत्म कर रहे। ये जो अंदर की ज्वाला है ना, ये बुझ ना जाए इसलिए पी रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा पिताजी। जब तक उन दोनों को अपने किए की सजा नहीं मिलेगी, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। हम सजा देंगे, जरूर सजा देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं बेटी कि हम ऐसी सजा देंगे जो वो मां बेटी जिंदगी भर न भूल पाए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि तुम्हारी दीदी को इतनी सहन शक्ति दे जितनी कि तुम्हारी मां में है। भीरू, आए ना रानी माँ? यहाँ क्या कर रहा? बहुत दिनों से आप लोगों की खैर खबर नहीं पूछी थी, इसलिए सोचा जाके खैरियत पूछें। अच्छा, हाँ, भीतर। नहीं, बस आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। हम राया साहब से कह देंगे यहाँ सब कुशल मंगल है। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी पिताजी हैं। मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा, वो जरूर हमें क्षमा कर देंगे। आप क्या पागल हो गए हैं? क्षमा नाम का शब्द उनकी किताब में नहीं है। उर्मिला, क्या बात है माँ, आप इतनी घबराई क्यों है? बेटी, अब तुम दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुखिया आया था, जासूसी कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया। बेटी, जरूर कोई नई मुसीबत सर उठा रही है। आप घबराइए मत बाजी, अब हमें एक बार राजा साहब के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। नहीं सुधीर, ऐसा मत करना बेटे। अब मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। तुम दोनों के सुख के लिए उनके पांव पकड़ लूंगी तो शायद वो माफ कर दें, लेकिन तब तक तुम दोनों को गुरुजी के आश्रम में जाकर रहना पड़ेगा। आजकल आश्रम खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। लेकिन बेटी, जीप में नहीं, जीप में सबको पता चल जाएगा। तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, मेरी गाड़ी के शीशे काले हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्यों माँ जी, ऐसे चोरों की तरह भाग जाना क्यों? ओहो, अब तुम ही से समझाओ बेटी, तुम ही से समझाओ। मामा साहब कहाँ हैं? मामा साहब, मामा साहब। अब आइए।
छिप जाने से क्या वो बच जाएगा? और फिर उस मूर्ख की मूर्खता तो देखो कि हमारे इलाके में इधर उधर बना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। धीरू, अफसोस तो हमें तुम्हारी रानी माँ पे होता है। किस बात का अफसोस सरकार? वो आश्रम उनके गुरुजी का है ना। आश्रम में खून के छींटे उड़ेंगे तो आश्रम अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तो फिर रानी माँ को नया आश्रम बनवाना पड़ेगा ना। आप कहें तो शहरी बाबू को खदेड़ के यहाँ आपके सामने ले आए सरकार? नहीं, जो कुछ होगा उर्मिला के सामने होगा। हमारी बेटी को भी तो सबक मिलना चाहिए ना। तू नीचे जा, हम अभी तैयार हो के आते हैं। जो हुकुम। मुझे ठीक से मालूम है ना कि वो दोनों गुरुजी के आश्रम में ही है। जी सरकार। भाग तो नहीं जाएंगे? भाग कर कहाँ जाएंगे सरकार, छिपने की और कोई जगह ही नहीं है। ला देखो, बेचारी जब से आई आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुई। आज किस्मत खुल जाएगी इसकी। ड्राइवर को बुलाओ सरकार। नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो भी नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारे कुल की इज्जत का मामला है। कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। हम खुद इसका फैसला करेंगे, खुद इसका फैसला करेंगे। कहाँ गए पिताजी? जी वो तुम साथ क्यों नहीं गए? जी मैं जा तो रहा था मगर सरकार ने मना कर दिया। अकेले क्यों जाने दिया उन्हें? इस हालत में कुछ कर बैठे तो? जी सरकार जो करेंगे वो ठीक ही होगा। उन्होंने कभी नाइंसाफी नहीं की। आप यहाँ इस वक्त? आप ही के पास आ रहे थे हम। नहीं, हम नहीं मान सकते। आपको याद है आज से 15 साल पहले जब आपने हवेली छोड़ी थी तो हमने आपको आदेश दिया था कि आज के बाद आप वापस हवेली में नहीं आएंगी। आप हमारा ये आदेश भूल कैसे गई? वो आदेश आपने रानी साहिबा को दिया था, लेकिन आज आपकी अहिल्या आपके पास आई है। वही अहिल्या जिससे विवाह करके आपने 2 साल तक हवेली के बाहर कदम नहीं रखा था। और जब उर्मिला का जन्म हुआ था तब आपने कुछ कहा था हमसे, वही याद दिलाने आए हैं। हाँ, याद है हमें। बेटी के जन्म की खुशी में हमने कहा था, बोलिए क्या तोहफा चाहती हैं आप? और हमने कहा था उर्मिला जैसी बेटी को पाकर सब कुछ तो पा लिया है हमने, अब इससे बड़ा तोहफा क्या देंगे आप? तो आपने कहा था ठीक है, आपका तोहफा हमारे पास अमानत रहेगा, कभी भी मांग लीजिएगा। याद है ना?
आज हम वही तोहफा मांगने आए हैं। ओ, हम तो समझे थे हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर, मांगिए रानी साहबा, क्या तोहफा चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा तोहफा मत मांगिएगा जिससे हमारा सर फिर से झुक जाए। हम सिर्फ इतना मांगने आए हैं कि हमारी उर्मिला को कोई नुकसान न पहुंचे। बस इतनी सी बात। लीजिए, दिया आपको वचन कि आपकी उर्मिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जाइए, चैन से घर वापस जाइए। एक बात का ख्याल रखिएगा, उर्मिला के सुहाग को कोई नुकसान न पहुंचे, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वही उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। हम जानते हैं आपके खानदान में इस बात की पूजा होती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इधर कहाँ जा रहे हैं राजा साहब? रघुवीर, गाड़ी घुमाओ। क्या सोच रहे हैं? रानी माँ के बारे में। उनमें मुझे हमेशा अपनी माँ दिखाई दी। कितनी कोमल शांत स्वभाव की हैं वो। और राजा साहब बिल्कुल उलट, पत्थर की तरह कठोर। प्रमिला उसी को एक पिताजी का गुण समझती है। पर अब ये सब बातें क्यों सोच रहे हैं? आज मैं अपने लिए कुछ लाई हूँ। क्या? दिखाऊं? हाँ हाँ। बताइए तो इसमें क्या है? नहीं बता सकता। तुमने इसे इस तरह संभाल के रखा है? इसे तो मैं भूल ही गया था। इसीलिए तो लाई हूँ। अब इसके सारे सुर मेरे हैं। लीजिए, बजाइए। क्या सुनो? वही धुन जो आपने पहली बार गोपीनाथ जी के मंदिर के बाहर बैठकर बजाई थी। नहीं उर्मिला, वो तो मैं अपना दर्द इस बांसुरी के सुरों में ढूंढ रहा था। आज मैं वो नहीं बजाऊंगा। आज तुम्हारे मिलन की खुशी में कुछ और सुनाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये आवाज कैसी? मैं देखती हूँ।
हमने ढूंढ लिया ना आपको। हमने कहा था ना कि हम जवाब जरूर देंगे। इसके पहले आपको अपनी बेटी का फैसला करना होगा पिताजी। हर्ष और मिला, हम राजा हैं, हमारी जान जा सकती है पर हमारा वचन नहीं जा सकता। मैंने भी अग्नि के सामने सौगंध खाकर इनको अपना पति माना है पिताजी। मैं जीते जी पर आज नहीं आने दूंगी। इस शहरी ने हमसे हमारे ही इलाके में विश्वासघात किया है और मिला, तुम बीच में से हट जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं हटूंगी पिताजी। आप पहले मुझे मारिए, फिर जो मर्जी करिए। आज तक राजा जनक ने जो बात एक बार ठान ली वो करके ही रहे हैं। प्राण जाए पर वचन बचाए। कुछ चीजें जिंदगी की काया ही पलट देती हैं। 50 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था, डाबर वनप्राश से। बचपन में मैं इतना दुबला पतला था, सब मुझे पतलू कहते थे। कभी मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। जब च्यवन ऋषि तपस्या करते करते बहुत कमजोर हो गए, तब देवताओं के वैद्यों ने उन्हें च्यवनप्राश दिया, जिससे वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। दादी मैं भी वैसा जाऊंगा। क्यों नहीं, डाबर के च्यवनप्राश से। पुरानी आदतें नहीं छूटती। दादाजी बैडमिंटन। पहले डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश आंवला और 40 से भी अधिक जड़ी बूटियों से भरपूर। डाबर च्यवनप्राश ही मेरे परिवार की तंदुरुस्ती का राज है। डाबर च्यवनप्राश आपके परिवार का प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक। आप भी डाबर च्यवनप्राश अपनाइए, जिंदा दिली और तंदुरुस्ती पाइए।